वो भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कर चले अब फिदा हम जानो तन साथियों। उर्दू का जो एक इस्तेमाल जो किया गया है इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा उसका अहम रोल रहा है। लेकिन जब आज के टाइम पे जब ये इनफैक्ट कहा जाता है कि ज़ुबान हिंद है तो माथे की शिकन क्यों है, ज़ुबान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। कहीं ना कहीं जो जबान को एक मजहब का जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। तिग्मांशु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिकॉज मैंने आपसे पहले भी बात करी है और जितनी ज्यादा आपको उर्दू से बहुत ही नेचुरली मोहब्बत है और आप इनफैक्ट बेसाख्ता तौर पे उर्दू आपकी फ्लो करती है जिस तरीके से आपकी फिल्मों में भी देखने को आता है, आपको लगता है कि ये एक चीज इस तरीके की चीज करना गलत है कहीं ना कहीं? बड़ा खतरनाक सवाल किया आपने, वो भी दिल्ली में बैठ के। मुंबई में आप मेरे ऑफिस में होते तो मैं खुल के बोलता। हाँ, ये इसका थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। बिल्कुल कि क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस वक्त बड़ी दिक्कतें आई, चीजों की कमी हुई, कई छोटे कस्बों से गांव से लोगों का इमिग्रेशन हुआ, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े शहरों में गए, मुंबई भी आए, जिसकी वजह से बहुत सारे शायर राइटर्स उस दौर में आए। उसके बाद क्या हुआ कि 40s से एक किस्म का एक कम्युनल टेंशन देश में था। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, हमारे कांग्रेस के जितने भी ज्यादातर बड़े बड़े लीडर्स थे सब जेल चले गए, सिर्फ लीगी और हिंदू महासभा वाले बाहर थे। उस वक्त एक फिल्म आई सिकंदर, बड़ी चली वो, और उसकी देखा देखी में कई ऐसी फिल्में आई जैसे शकुंतला आई, पृथ्वी वल्लभ आई के मुंशी साहब जो कांग्रेस में ही थे और मुंबई के होम मिनिस्टर थे, उनकी नॉवल पे लिखी गई पिक्चर थी, और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब बड़ी फिल्में आई उस दौरान 45-46 के दौरान। एक भी फिल्म नहीं चली, सब फिल्में फ्लॉप हुई, उसमें जुबान गायब थी। क्योंकि और अभी जो ऐसा दौर आ रहा है जिसमें अब आप देखिए, हिंदी की बात कर रहे हैं, आजकल आप क्रिकेट की कमेंट्री देखिए, बेचारे वीवीएस लक्ष्मण को भी हिंदी बोलनी पड़ रही है, और उर्दू एकदम हिंदी के शब्द बोलना जरूरी है। किसी ने कुछ कहीं से नोटिस आया ऐसा लगता है मुझे, सुनील गावस्कर को बोलनी पड़ रही है। आप देखिए क्रिकेट कमेंट्री, तो फिल्मों में क्या उन जगहों पे जहां पे ज्यादा तादाद में मात्रा में लोग चीजों को सुन रहे हैं वहां हिंदी बोली जा रही है, और ये गलत बात है। मैं आप इजाजत दे तो इस बारे में कुछ बोलूं जी। देखिए क्या है कि लैंग्वेज रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की हो ही नहीं सकती। भाई पंजाब की ज़बान पंजाबी है, बंगाल की ज़बान बंगाली है, गुजरात की ज़बान गुजराती है, तमिलनाडु की ज़बान तमिल है, फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है, इंग्लिश की ज़बान इंग्लिश है, वगैरह वगैरह। ये एक झूठ बोला गया कि लैंग्वेज जो है वो एक रिलीजन की होगी। ये किस रिलीजन की है? इसलिए कि जो टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से इस मुल्क के टुकड़े हुए वही झूठ थी, और ये उसका एक हिस्सा है। इन्होंने जो राइट विंग मुस्लिम था और जो राइट विंग हिंदू था, इन्होंने हिस्ट्री के दो वर्जन बनाए। एक ने बताया कि जितने मुसलमान हैं वो सब वो जो राइट विंग मुसलमान थे खुश थे, हम सब महमूद गजनवी के घोड़े पे बैठ के आए थे, और जो राइट विंग हिंदू है वो कहता है ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे। दोनों झूठ बोल रहे हैं। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो ये एक हिस्ट्री बदल दी गई सब कुछ। अब जबान को क्या करे, जबान को कैसे बदले कि जो लिविंग प्रूफ था कॉम्पोजिट कल्चर का, जो लिविंग प्रूफ था कि टू नेशन थ्योरी झूठ है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि एक काम करो, वर्ब पाकिस्तानियों को दे दो, नाउन हम रख लेते हैं, या नाउन उन्हें दे दो, वर्ब हम रख लेते हैं। तो इसे एक तरफ ढकेलना ही था, और इन्हें जो फेनेटिक मुसलमान था उसको भी प्रूव करना था कि हमारी आइडेंटिटी अलग है। ये उर्दू कौन सी जबान है? 1798 में पहली दफा इसी शहर दिल्ली में एक स्कॉलर थे शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया। एज लेट एज 1798, मतलब एक 250 साल पहले, विच इज नथिंग। कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में उससे 700 साल पहले हो चुका था।
जब उन्होंने कुरान का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किया तो जितने उस जमाने के इमाम थे सबने कुफ्र का फतवा दे दिया उसे कि ये आदमी बेशरम, ऐसी मुकद्दस, ऐसी पवित्र किताब का इस गंदी जबान में तर्जुमा किया उसने। ये उर्दू 1798 से एक 50 साल बाद इसके सर पे टोपी रख दी गई और दाढ़ी चिपका दी गई इसके। ये वो जबान है, आपको मैं इसके बारे में बताऊं, एंड आई एम सेइंग इट विद ग्रेट प्राइड, कि दुनिया में जितनी जबानें हैं उनकी पोइट्री हमेशा रिलीजियस पोइट्री से शुरू होती है। वो चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे इंग्लिश हो, हिम्स होंगे, डेटीज की तारीफ में होगा, भजन होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पोइट्री में दूसरे टॉपिक्स आते हैं। उर्दू इज वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड आई एम सेइंग विद टोटल कॉन्फिडेंस, जिसकी पहले दिन से शायरी एंटी रिलीजियोसिटी थी, एंटी फंडामेंटलिज्म थी। आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ साबित हुआ कि 10 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश में थे उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बांग्ला पढ़ेंगे। मेरी मादरी जबान उर्दू है, बट आई एम विद देम। उनको पूरा राइट है अपनी मदर लैंग्वेज टंग पढ़ने का, और उन्हें कोई नहीं मजबूर कर सकता कि उर्दू एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन मदर टंग पढ़े। जब 10 करोड़ ने कह दिया 7 करोड़ से कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी, हमें बंगाली पढ़नी, उसके बाद किस मुंह से कोई कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? क्या बात, क्या बात। मुझे यहां ज्यादातर लोग जो बैठे हैं उनमें से अक्सर पंजाबी होंगे, ज्यादातर लोग हैं। मुझे आप लोग से एक शिकायत है, उर्दू आपकी जबान थी, जितना अच्छा लिटरेचर पिछले 100 साल में प्रोड्यूस हुआ है उर्दू में, उसका मेजर हिस्सा पंजाब से आया है। पंजाब ने बड़े राइटर पैदा किए हैं। आपने मान कैसे लिया कि जबान आपकी नहीं है? वो तो कश्मीर पे भी दावा करते हैं और उर्दू पे भी दावा करते हैं, दोनों दावे गलत हैं। तो मैं यहां पर जो नौजवान पंजाबी लड़के लड़कियां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम लोगों की जबान है। तुमने कृष्णचंद्र पैदा किया है, तुमने फैज पैदा किया है, तुमने इकबाल पैदा किया है, तुमने राम सिंह बेदी पैदा किया है। ये तुम्हारी जबान है, तुम इसे छोड़ कैसे रहे हो? एंड यू मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज एंड कीप इट अलाइव।